नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने कार्यकाल को पहले याद कर लें, कितनी गुंडागर्दी होती थी। और रही बात कानपुर की, तो उसकी जांच चल रही है। इस दौरान न्यूज वन इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। बात मामले में एक बार फिर अखिलेश यादव का बयान निकलकर सामने आया और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी हैं। कानपुर लोगों को जला दिया गया, उनके भाई को किस तरीके से कपड़े उतरवाया जा रहा है और वहां पे पुलिस खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी पे तमाम तरीके के उन्होंने आरोप लगाए। अखिलेश यादव के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव को अपने कार्यकाल की चिंता करनी चाहिए कि जिस समय वो मुख्यमंत्री थे उस समय प्रदेश में किस तरीके की घटनाएं और किस तरह से जघन्य अपराधों की बाढ़ आई थी। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य है। कानपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश से एक मामला निकलकर सामने आया है जहां पे एक, अगर हम बात करें, एक विश्वविद्यालय है जहां पे एक वार्डन है जिनका नाम, उन्होंने साफ तौर पे शिवाजी की जो पूजा की जा रही थी, छत्रपति शिवाजी की जयंती पर, उसको उन्होंने मना कर दिया। उस पूरे परिसर में मनाने से, जयंती मनाने से, पूजा पाठ करने से आप किस तरीके से देखते हैं? शिवाजी महाराज इस देश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश की गरिमा के लिए, देश की सुरक्षा रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति देने का काम किया। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने प्रधानमंत्री पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपने उस टिप्पणी को भी सुना होगा। देश भर में इसका विरोध भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं या इसके पीछे कुछ और मंशाएं हैं? मुझे तो लगता है कि जानबूझ करके कांग्रेस इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करने का काम करती है और ये केवल पहली बार नहीं है। उनके बड़े नेता मणिशंकर अय्यर से लेकर श्रीमान राहुल गांधी तक इस तरह की टिप्पणियां करते रहे और उसी की देखा देखी आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने का काम किया गया। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अक्सर कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो अभद्र टिप्पणी करता रहता है और इसका जो जवाब है वो देश की जनता देना जानती है। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं राजस्थान के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने व्यास कैंपस में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण इलाज प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से संपन्न ये संस्थान निश्चित ही जन जीवन संरक्षण में उपयोगी होगा। वहीं शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही आखिरी उम्मीद है, हम वहां जाएंगे और न्याय मांगेंगे। साथ ही संजय राउत ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की आखिरी किरण है। इस देश में सभी संस्थानों ने काम करना बंद कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, इसलिए अब एकमात्र उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये तो आखिरी आशा का किरण है सुप्रीम कोर्ट। अब इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोकशाही की, लोकतंत्र की। तो अब एक ही आशा है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। वहां हम जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। मुंबई में बीते दिन सिंगर सोनू निगम के साथ एक इवेंट में धक्का मुक्की का मामला सामने आया, जहां सोनू निगम ने एक रिपोर्ट्स में कहा कि कॉन्सर्ट के बाद मैं स्टेज से नीचे उतर रहा था, तभी एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया, जिसके बाद हरी और रब्बानी मुझे बचाने आए। उसने उन्हें भी धक्का दे दिया और मैं सीढ़ियों पर गिर गया। वहीं इस पूरे मामले में सोनू ने चैम्बूर थाने में FIR भी दर्ज कराई है। और अगली खबर है बिहार के सासाराम से, जहां दिनारा के RJD विधायक विजय कुमार मंडल ने दावा किया कि अगले महीने मार्च में डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की कमान संभालेंगे। उन्होंने सासाराम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मार्च महीने में सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को प्रभार सौंप देंगे और वो लोग चाहते हैं कि 2025 तो अभी दूर है, अगले महीने ही तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बने और सीएम नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के लिए आगे आए। कांग्रेस को
हमारी पहली महागठबंधन की बैठक हुई और माले के लोगों ने अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के तेजस्वी को नेता चुना। और वो लोग विधानसभा हो चाहे गवर्नर के यहाँ जो मामला गया हो, हर जगह पर हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे। मुझे कांग्रेस पर कोई शक नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे। वहीं बिहार के भागलपुर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों द्वारा जहां एक तरफ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यालय के समक्ष क्षेत्रीय अधिकारी के तानाशाह एवं मनमाने तरीके से स्थानांतरण को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक निजी होटल में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय अधिकारी विकास बैंक मित्रों के साथ एक अहम बैठक कर रही थी। बैठक में विकास मित्रों को जहां दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ऋण संबंधी रिकवरी के साथ साथ आम लोगों से जुड़े कई जन कल्याण योजना के बारे में जानकारी दी जा रही थी। वहीं बैठक के दौरान धरने के बारे में जब बैंक के अध्यक्ष से सवाल किया गया तो संज्ञान में आने के बावजूद मामले को सीधे खारिज करते हुए अनभिज्ञता जाहिर की गई। ग्रामीण बैंक जो हमारा है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इसका पर्पस हमारे जो ये बैंक मित्र हैं इनको समझाने के लिए आए हैं कैसे हमारा एम, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा स्ट्रेटेजी गांव-गांव में फैले और कैसे लोगों को ऋण चुकता करने के लिए मैसेज दिया जाए। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर बताने के लिए आए हैं। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के समक्ष हमारे संगठन DBGBEF और DBGBOF के द्वारा यहाँ धरना दिया जा रहा है। इसमें दिसंबर माह में हमने क्षेत्रीय अधिकारी को एक पत्र लिखा था जिसमें हमने यहाँ के HRD प्रबंधक पे हम लोगों ने एक संगठन विशेष के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया था। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के वहीं बिहार पुलिस दिवस के मौके पर सुपौल के छातापुर थाने में पुलिस विभाग की ओर से जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और इस रैली में थानाध्यक्ष राम इकबाल पासवान समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। थानाध्यक्ष ने उधमपुर पंचायत और माधोपुर पंचायत में आम लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण कराने का आश्वासन दिया। वहीं इस दौरान थानाध्यक्ष राम इकबाल पासवान ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य आम लोगों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना और आम लोगों को पुलिस के प्रति फ्रेंडली बनाना है। थानाध्यक्ष राम इकबाल पासवान ने बताया कि बिहार के DGP और RS भट्टी के आदेश पर 20 फरवरी से 26 फरवरी तक बिहार पुलिस दिवस मनाया जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार पुलिस दिवस के मौके पर सीतामढ़ी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से 6 दिवसीय जन सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां SP हरकिशोर राय ने हरी झंडी दिखाकर मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया, जिसमें कुल 12 टीमों में 36 पुलिसकर्मी जिले के सभी गांव और कस्बों में घूमकर पुलिस पब्लिक रिलेशन के प्रति संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, इस जन सहभागिता कार्यक्रम में जीविका दीदियों से भी जागरूकता को लेकर सहयोग लिया जा रहा है। यह अभियान 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलाया जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय में भी DGP साहब द्वारा सुबह 9 बजे मोटरसाइकिल रैली का एक उद्घाटन किया है, जिसमें कि जन सहभागिता रैली का इसका नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मोटरसाइकिल की छोटे छोटे टीम बना करके हम पूरे बिहार के सभी गांवों को टच करने वाले हैं। अगले 5 से 6 दिनों के अंदर में टीम को एक टास्क दिया गया। टास्क के तहत मुख्य उद्देश्य ये है कि पब्लिक से हम लोग फीडबैक भी लें, उनकी पुलिस के बारे में क्या सोच है, पुलिस के बारे में उनको बताया भी जाए। भागलपुर बिहार पुलिस केंद्रों से पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली मुहिम का शुभारंभ किया गया, जहां गांव एवं वार्ड स्तर पर पहुंचकर पुलिस आम लोगों की समस्या को लेकर पुलिस जनसंवाद करेंगी और अपने कार्यों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसका शुभारंभ पूर्वी प्रक्षेत्र भागलपुर के DIG विवेकानंद और SSP आनंद कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया गया।
बटाला में ग्रामीण मजदूर संघ और मजदूर संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से शहर में मजदूरों की मांगों को लेकर विरोध मार्च निकाला। एसडीएम बटाला के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण मजदूर संघ ने सरकार को अपना मांग पत्र दिया। इस मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पंडोरी और प्रदेश सचिव मेजर सिंह ने कहा कि मजदूरों को जमीन, किराया, कर्ज और जातिगत भेदभाव के मामले में उनका पूरा अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव पंचायत की बोली में जमीन तीसरा हिस्सा उन मजदूरों का है जिन्हें गांवों में रसूखदारों के कारण मजदूर नहीं मिल रहे। मजदूरों को पहले पूरा काम नहीं मिल रहा है, काम मिलता है तो मजदूरों के साथ पूरी दिहाड़ी नहीं मिल रही। जातिवाद को लेकर भेदभाव भी हो रहा है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਿੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆ। में आगे बढ़ते हैं। देश के बंटवारे के समय जम्मू कश्मीर में 4 राजपूत रेजिमेंट का नेतृत्व करने वाले स्वर्गीय गिरधारी सिंह वीर चक्र मिलिट्री क्रॉस के 48वें पुण्यतिथि पर उनकी समाधि स्थल पर उनके परिवार और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद्र शर्मा ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि स्वर्गीय कर्नल गिरधारी लाल इलाके की आन बान शान रहे। उन्होंने भारतीय सेना में रहकर कई लड़ाइयों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसे वीर सपूतों को नमन करते हैं। कर्नल गिरधारी जी की 48वीं पुण्यतिथि पर हम बदरौला जिनका जन्म हुआ ऊंचे गांव में मुरब्बा रकबा है इनका, फैमिली के साथ हम लोग आए हैं और बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा गांव बदरौला तेगाम सतपुरा। हमारे ससुर हैं, मैं उनकी पुत्रवधू हूँ। उनका आज पुण्यतिथि हमने मनाई है। मनाते तो हम हर साल हैं, लेकिन थोड़ा बड़े स्केल पे अब किया है और इन लोगों ने, कर्नल गोपाल ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया है। वी वर रेडी फॉर इट। हमने इसके लिए कोई वो नहीं था, मतलब कोई रुकावट तो थी ही नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, आज हमने पूरे यहाँ बल्लभगढ़ के निवासियों ने और पूर्व सैनिकों ने सबने एक समिति ने ये निवेदन किया कि यहाँ पर शहीद के नाम पर एक चौराहा बनना चाहिए, कर्नल गिरधारी के नाम पर, और छत्रपति के नाम पर रोड बनना चाहिए। रोहतास जिले के डेरी ऑन सोन में पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी का गठन किया और कार्यकर्ता का ख्याल नहीं रखते। भगवान सिंह कुशवाहा ने आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बारे में कहा कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन आरसीसी सीमेंट का गठजोड़ है। कोई कितना प्रयास कर ले, ये गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। एनडीए में था तो उसको कुशवाहा वोट दे दिया। लालू यादव के साथ गए तो कुशवाहा वोट देते तो चुनाव नहीं, बावली की संजीत जाते। एक को चुनाव बताइए जो अपने बल पर जीते हैं। आगे मोतिहारी जिले से लड़े थे, वहां अपने इलाके में लड़े थे जहां के घर है उनका, जमानत बचा दिया कुछ का। एक भी कुशवाहा वोट नहीं दिया। सब नित्यानंद, नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर गिरा और सब नित्यानंद को लोगों ने वोट कर दिया। एनडीए में था तो उसको कुशवाहा वोट दे दिया। लालू यादव के साथ गए तो वहीं गाजियाबाद में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है, जहां बीती रात अशोकनगर इलाके से घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी लेकर चोर फरार हो गए। जिसके बाद चोरों के खिलाफ कार मालिक ने शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। ये पूरी घटना थाना सिहानी गेट चौकी नासिरपुर फाटक की बताई जा रही है।
अगली खबर बरेली से, जहां पर रेलवे कोच को धक्के लगाने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल रेलवे कर्मी कोच को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइन खराब होने पर रेलवे कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे लगातार। लाइन खराब होने के चलते रेलवे कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये बरेली की तस्वीरें हैं, बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का पूरा मामला। लखनऊ में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया। बता दें कि पीडब्ल्यूडी मुख्यालय स्थित तथागत सभागार में पॉलिसी की शुरुआत की गई, जहां यूपी के सेतु के रख रखाव के लिए पॉलिसी बनाई गई, जिसमें प्रमुख सचिव लोक निर्माण सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ये पॉलिसी देखकर सभी प्रदेश लागू करेंगे। पॉलिसी के आधार पर 1 साल में 2 बार सभी सेतुओं के मेंटेनेंस किए जाएंगे। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2023 लोक निर्माण विभाग द्वारा ये बहुत महत्वाकांक्षी हमारी परियोजना है, जिस हिसाब से कि अभी तक जो निरीक्षण था और रखरखाव था सेतुओं का, वो शिकायत और पिक एंड चूज के आधार पे होता था, मगर अब पॉलिसी के आधार पर नियमित रूप से 1 वर्ष में 2 बार हमारे जितने सेतु हैं उनका मेंटेनेंस के दृष्टिकोण से सेफ्टी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश भी हैं और प्राथमिकता भी है, और उससे कोई समझौता नहीं है। वहीं गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों की बैटरियां चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से गाड़ियों से चोरी की गई 31 बैटरियां बरामद की गई। साथ ही चोरों के पास से 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 1 इको गाड़ी, 2 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई हैं। को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो 3 अभियुक्त हैं, इनके पास से 31 चोरी की बैटरियां बरामद की गई हैं। साथ ही साथ 1 ATM बाइक बरामद की गई है, 1 इको गाड़ी बरामद की गई है और 1 ड्यूट स्कूटी बरामद की गई है। साथ ही साथ 2 फर्जी नंबर प्लेट भी इनके पास से मिले हैं। ये अभ्यस्त चोर हैं और इनके खिलाफ दिल्ली में लगभग 9 मुकदमे पंजीकृत भी हैं, इसमें से 1 अपराधी के खिलाफ, और एक ये अच्छा गैंग इन थाना ट्रोनिका सिटी की पुलिस ने पकड़ा है और इनको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने समय से इस काम को किया करते थे? देखिए, चोरी की के समय जो गाड़ियां खड़ी रहती है सड़क किनारे, जो अनियमित पार्किंग में है या कहीं इधर उधर खड़ी रहती है, जिसको कोई देखने वाला नहीं होता है, तो जाके उसकी बोनेट खोल के उसकी बैटरी अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के नगला मेहताब में दबंगों का कहर बरपा है। गाली गलौज का विरोध करने पर महिला और उसके बच्चों के साथ दबंगों ने मारपीट की, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई, जिसका 4 दिनों से जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया और पीड़ित परिवार को दबंग बदमाश जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मैंने सुना था मेरे छोटे वाले भैया से, एक वो लड़का था, वो नशे में दारू पिया हुआ था और ने गाली कुत्ता पकड़ा था। एक बार ऐसा हुआ था, हमने उसे मना कर दिया, भैया तू चला गया यहाँ से। फिर हमने भैया को बुला लिया, छोटे वाले को, हमने कहा हम घर में से चला गए वापस। लौट फेर के वो दोबारा से गाली कुत्ता और लड़ने झगड़ने की बातें करने लगा। किसके साथ मारपीट की थी उसने? की थी मेरे सबसे छोटे वाले भाई से, 2 भाई है मेरे, इन दोनों से। मैं तो बाद में आया था, फिर ये लोग अचानक से फिर 8-10 दिन आ गई हमारे पास। हमने खूब मना करी थी, भाई चलाया, मैंने कुल लड़ने झगड़ने चाह रहा ना, कह रहा तू क्या कर लेगा, तू है कौन, तू क्या, और बातें उल्टी सीधी बातें कहने लगा हमसे। हमने क्या नाम है उसका जिसने मारपीट की थी? उसका नाम था अरविंद, नाम है उसका अरविंद मोहित, और उसके घर के है 8-10 दिन। महिला के चोट आई है, ये कौन है आपकी? ये हमारी मौसी है। ये इनको भी मारपीट की है? बिल्कुल किया इन लोगों ने, सबसे ज़्यादा इनसे। जो लेडीज है 4-5 थी, वो इनसे ही लड़ रही थी। पूरी घटना जे आए बच्चे हथका खबर भर के, और ये छोटा लड़का हथका है, जे दही लेने चला गया। अब वो जो आया ना, वो दारू पी के, तो उसने जो लड़का पकड़ लिया वहाँ से, वहाँ पकड़, जिसने मारपीट की थी? अरविंद और मोहित। अच्छा, फिर क्या हुआ था?
उन्होंने जे पकड़ लिया तो जे फिर बात दूसरे बोला कि भैया मैं मार रहा हूँ इनने, तो जे बचावे चला गो तो वो पकड़ लो माटियाँ, फिर इतने में वो चला गो तो जे जागू फोन आयो खबर तो जे भाजो, तीनों भाई जो वहीं पकड़ ले। अच्छा, जो महिला की चोट भी आई है वो कौन है? वो मेरी लड़की है। तो महिला के साथ भी मारपीट की उन्होंने? बाग वो जब काम पे से आई वो बेचारी तो जब मात भाई देख ले तो वो वहीं भाज छूटी। कितने लोगों ने मारपीट की? वो कचुराए 10-12 जने, तो वैसे शादी है उनके घर में। थाने गई थी आप शिकायत करने? हाँ गए। कौन से थाने गई थी? जब दहली गेट में। क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि चलो चलो वो करवा लाओ पहले, इनका मेडिकल करवाओ, जी करवाओ, वो करवाओ, उनने कोई सुनवाई ही ना गई। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।